हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम सीखने वाले इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि पूर्णांकों का गुणा और भाग करते हैं। तो हमारे साथ में जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस के, वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चिन्हों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जब अपन पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो चिन्ह कैसे गुणा होते हैं वो सीखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी नंबर को गुणा करते हैं तो दोनों नंबर अगर माइनस की यार आप गुणा कर रहे हो तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस। अगर दो नंबर को गुणा कर रहे हो दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अगर आप दो पूर्णांकों को गुणा कर रहे हो, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, गुणा होके क्या आएगा, माइनस। ऐसे अगर आप दो पूर्णांकों को गुणा कर रहे हो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो भी क्या होगा, हमेशा माइनस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो इंटीजर्स को जब आप गुणा कराते हैं तो उनके चिन्ह किस प्रकार से लगते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात अपन समझते हैं भाग में। जब हम दो पूर्णांकों को भाग कराएंगे, एक पूर्णांक मान लो प्लस का है और एक है माइनस का। एक प्लस का एक माइनस का है, यानी कि ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का है, तो वो किस में आएगा, माइनस में। एक अगर माइनस का है, पहला वाला माइनस का दूसरा वाला प्लस का है, तो भी किस में आएगा, माइनस में। अगर दोनों ही माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसमें भाग देना है, ये भी माइनस में है, तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। अगर प्लस पूर्णांक है प्लस का, उसमें भाग भी प्लस वाले पूर्णांक का देना है, तो किसमें आएगा, प्लस का। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इन चिन्हों का ना जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो अच्छे से समझ में आ गया है। क्या ध्यान में रखना है, जब भी दो पूर्णांकों का अपन भाग लगाएंगे तो अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, यानी कि आप एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग लगाओगे तो दोनों अलग अलग चिन्ह का मतलब क्या, दोनों एक प्लस का एक माइनस का या एक माइनस का एक प्लस का अलग अलग हो गए, तो हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। अगर दोनों सेम चिन्ह के भाग करा रहे हो, दोनों सेम ही चिन्ह के दोनों पूर्णांक, जैसे मान लो माइनस का ही 25 है माइनस का ही 5 है, तो दोनों सेम के हो गए, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। ऐसे दोनों ही प्लस के हैं तो सेम हो गए चिन्ह, तो भी आंसर किसमें आएगा, प्लस में। इसी प्रकार दोनों पूर्णांक माइनस के या दोनों पूर्णांक प्लस के, दोनों सेम चिन्ह के, तो क्या आएगा, भाग करने पे प्लस। इसी प्रकार दो पूर्णांक को गुणा करें, दोनों सेम चिन्ह के हैं, सेम चिन्ह के है तो क्या आएगा, प्लस। ये वाली बात इसमें दोनों सेम चिन्ह के है तो इसमें भी प्लस आएगा, दोनों सेम चिन्ह के तो इसमें भी प्लस आएगा। दोनों सेम अलग अलग चिन्ह के हैं तो दोनों में किसमें आएगा, माइनस में। एक पूर्णांक अगर माइनस का है दूसरा गुणा करे प्लस का है तो माइनस में आएगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं इनको एक एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। जैसे एक ऐसा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 24 है, इस 24 को आप गुणा करोगे माइनस के 3 से, दोनों माइनस माइनस के ना एक एक करके ले जाएंगे, तो देखो 24 3 क्या होता है, 72, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर आएगा प्लस में। ऐसे दूसरा क्या है, प्लस प्लस है, तो इस 24 को अगर आप गुणा करोगे 3 से तो किसमें आएगा, 72 ही आएगा, लेकिन किसमें आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अगर नहीं है चिन्ह तो वहां पे प्लस ही रहता है हमेशा। अब है माइनस प्लस, तो ये 24 तो है माइनस का और ये 3 किसका है, प्लस का। तो 24 को आप गुणा करोगे 3 से तो 24 3 72, लेकिन इस बार किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि एक पूर्णांक किसका है, माइनस का। ऐसे अगर आप 24 को गुणा करोगे -3 से, तो एक देखो प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो 24 3 क्या हो जाएगा, 72, लेकिन इस बार भी किसका होगा, माइनस का ही होगा। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, पूर्णांकों का जब भी हम गुणा करते हैं दोनों सेम चिन्ह के हैं, यानी कि उनका साइन माइनस का है दोनों का ही, या दोनों का साइन प्लस का है, तो हमेशा और हमेशा आंसर किसमें आएगा, दो ही पूर्णांकों का वोटिंग है, तीन का नहीं, दो पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं, दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, तो आंसर आएगा प्लस में। एक प्लस का है एक माइनस का है या दूसरा माइनस का है पहला प्लस का है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन भाग पे। ऐसे ही भाग में करना है, अगर एक पूर्णांक प्लस का है, यानी जैसे मान लो हम यही एग्जांपल लेते हैं, एक पूर्णांक है प्लस का, नीचे वाला है माइनस का, यानी माइनस का 3 है, भाग करा रहे हैं, तो 8 3 24 होता है, लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि दो में से एक भी माइनस में, तो भी आंसर किसमें आएगा, माइनस। अब है पहला वाला माइनस का, यानी 24 माइनस का और 3 प्लस का, तो आएगा तो 8, लेकिन इस बार भी माइनस का 8, क्योंकि दोनों में से एक भी माइनस का, तो भी माइनस में। अब है माइनस माइनस दोनों ही माइनस के, तो 24/3,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा प्लस में। अगर दोनों प्लस किया तब तो आना ही प्लस में है, दोनों प्लस किया तो 24, 3 24, तो क्या आ जाएगा 8। तो आई होप आप सब लोगों का इंटीजर्स का जो गुणा का और भाग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चिन्ह के साथ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इसी प्रकार से चैनल के ऊपर और भी नए नए वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।